सो है गाइज आप लोग अगर समझदार लोगों में से एक हैं तो आपको इस दुनिया के बारे में पता होगा कि दुनिया का सिस्टम क्या है, दुनिया किस तरह चलती है, दुनिया किस तरह काम करती है। आपको यह पता होगा कि दुनिया एक रणभूमि की तरह है। इसमें हम सभी जन युद्ध के रणभूमि में उतरे हैं, युद्ध के लिए उतरे हैं। लेकिन इनमें कहीं कहीं लोग हार जाते हैं तो कहीं कहीं लोग जीत जाते हैं, जीत के बाहर हो जाते हैं, खुशी से बाहर होते हैं। लेकिन हारने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं और जीतने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। खैर, इस बात पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, ज़िंदगी को दूसरे के हाथों सौंपने की कोई ज़रूरत नहीं है, या सरकार के हाथों, या कोई वैकेंसी के हाथों, या कोई योजना के हाथों, या किसी थर्ड पर्सन के हाथों हम अपनी ज़िंदगी को नहीं सौंप सकते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपना जन्म सिद्ध अधिकार खुद लेना होगा। अपनी ज़िंदगी को योद्धा बनाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तभी जो है आप जीत सकते हैं। आप रणभूमि में जीतने के लिए सोचिए, ना कि हारने के लिए। हमेशा आप जीत के बारे में सोचिए, जीत के बारे में ही सोचिए। अगर आप रणभूमि में उतरने से पहले हार के बारे में सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमारी हार हो जाएगी, तो 100% आपकी हार हो जाएगी। अगर आप रणभूमि में उतर भी गए हैं, अगर आपके पक्ष में जीतने की चाह नहीं है, फिर भी आपका मन में, आपका दिमाग अगर जीत पर है, आप जीत के बारे में सोचे हैं, तो आपकी जीत पक्की होगी। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को एक महायोद्धा बनाना पड़ेगा। इस रणभूमि में आपको जीत कर आपको इससे पार होना पड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी को सरकार के भरोसे नहीं सोच सकते हैं। आप अगर सोचेंगे कि सरकार कोई वैकेंसी देगी, कोई योजना देगी, उन पर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे और अपने लाइफ को आगे ले जाएंगे, तो हम दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हम क्यों ना अपने आप में योद्धा बने, अपनी इस रणभूमि में उतर कर लोगों को हराएं, अपने आप को एक महान लोग बनाएं। ऐसी सोच होनी चाहिए हम में और आप में, सभी में। ये सभी जन हम लोग एक युद्ध के लिए उतरे हैं। ये दुनिया एक रणभूमि है। सभी लोग सोचते हैं कि हमारी जीत हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हार होती है, कहीं ना कहीं जीत भी होती है। लेकिन जीतने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं और हारने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहते थे कि आपको युद्ध करना होगा, इस युद्ध को जीतना होगा। अर्जुन जी ने मना कर देते थे, बिल्कुल वह सोचते थे, वह कृष्ण से कहते थे कि हम अपनों का खून बहाकर हम दुनिया में कितना दिन तक जीवित रह सकते हैं, हम लज्जित से मर जाएंगे। इस तरह की धन दौलत संपत्ति हमें नहीं चाहिए जहाँ पर अपनों का खून करना पड़े। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी ने उसे फिर समझाते हुए कहा, ये दुनिया में जन्म सिद्ध अधिकार होता है, आपका जो हक है वो हक को लेना होगा। हक को लेना होगा, मार कर, हार कर या जीत कर, लेकिन हक के लिए सब कोई लड़ता है। इसीलिए इस दुनिया में हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को लड़ा सकते हैं अपने हक के लिए। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को एक योद्धा बनाइए, आप तभी जो है जीत को निश्चित कर पाएंगे। आप जीतिए, जीत कर बाहर होइए। ये दुनिया एक रणभूमि है, एक खेल का मैदान है। हम सभी जन को भगवान ने इस धरती पर उतार दिए हैं और वह देखना चाहता है कि देखते हैं किस बंदा में किस तरह का दम है, वह युद्ध को जीत पाता है या नहीं जीत पाता है। लेकिन कई लोगों की मौत हो जाती है, हार हो जाती है। ये दुनिया में ना लोग आधी ज़िंदगी तो सो कर बिता देता है और आधी ज़िंदगी सोच सोच कर, लेकिन अंत में उसकी मौत ही हो जाती है। लेकिन उनमें भी कई सारे ऐसे तेज लोग होते हैं, तेज बंदे होते हैं जो जीत लेते हैं। इस दुनिया में सबको एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, सब कोई सोचता है हम एक दूसरे से आगे बढ़े। लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जो एक्टिव होता है, जिसमें जागरूकता होता है, वही आगे बढ़ता है। अगर जो मध्यम चाल चलता है, जो अपनी ज़िंदगी पर, इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के सिस्टम के बारे में नहीं जानता है, शायद वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए, एक्टिव बनना चाहिए, ज़िंदगी को महायोद्धा बनाना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हम दूसरों के हाथों अपनी ज़िंदगी को नहीं सौंप सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।